चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से पकड़ेंगे? गुरु शिष्य से। अरे भगवान, कुछ नया पकड़ लो। चलो खैर कोई नहीं, शुरू हो जाओ। कहाँ से? गुरु शिष्य संबंध को मित्रता में बदलने के पीछे आपकी विचारधारा क्या है? यह दृष्टिकोण एक शिष्य के जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है? देखो, जब मैं कहता हूं कि मित्रवत, तो उसका अर्थ दोस्ती नहीं है। वो जो सो कॉल्ड दोस्ती जो मार्केट में चल रही है, मैं दोस्ती वाली बात नहीं कहता मैं, बल्कि केवल गुरु शिष्य नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लो, किसी भी प्रोफेशन में। आप स्कूल में तो सब पढ़े होंगे, बच्चे टीचरों से पढ़े होंगे। अच्छा, आप बताना कि सबसे ज्यादा कौन सा टीचर आपको सिखा पाता था? निश्चित ही वो टीचर जो आपका दोस्त जैसा हो। हाँ, इसमें आप डॉक्टर देख लीजिए, आप डॉक्टर भी बैठे हैं, आपके पास जो क्लाइंट आता है, जो आप बिल्कुल मित्रवत ट्रीट करता है, उसी को आप ज्यादा बेहतर समझा पाते होंगे कि भाई ये बीमारी ऐसी ऐसी है। मित्रवत असल में सारे संबंधों में, जितने भी संबंध बनाए गए, चाहे वो पिता पुत्र का हो, चाहे वो पत्नी और पति का हो, चाहे वो माँ और पुत्र का हो, चाहे वो भाभी और देवर का हो, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, चाहे वो बॉस का एम्प्लॉय का हो, चाहे वो देश के राजा का और प्रजा का हो, जितने भी मतलब आपके रिलेशंस हैं, उनमें एक भय है। गौर करके देखो, बॉस का एम्प्लॉय, एक भय नहीं, एक बॉस एम्प्लॉय, एक छोटा सा भय है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? बॉस और एम्प्लॉय में कौन भयभीत है? राजा और प्रजा में कौन है भयभीत है? प्रजा। आप ये देखो, टीचर में और स्टूडेंट में कौन भयभीत है? माता और वो पिता और बेटे में कौन भयभीत है? पत्नी और पति में कौन भयभीत है? तो यानी तो पति भयभीत है। अपोजिट फॉर्म। देखो एक मिनट, इसको समझो। अपोजिट फॉर्म भयभीत है, और इसमें दूर से देखने में लगता है जो नीचे है वो भयभीत है, जो ऊपर है वो भयभीत नहीं। लेकिन अब मैं इसकी दूसरी बात बता रहा हूं। राजा प्रजा से भयभीत है यदि राजा के बनाए नियमों को प्रजा समझ ना पाए। ठीक है? एक टीचर शिष्य से भयभीत है कि कहीं वो सही से पढ़ा नहीं और पास नहीं हुआ तो उसकी बदनामी होगी। एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के प्रति भयभीत है कि अगर वो बात नहीं समझा, टाइम पे दवाई नहीं ली, टाइम पे उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो भय केवल एक तरफा नहीं है, एक तरफा दिखाई देता है, भय दोनों तरफ है। मैं यहां पे अगर कहूं कि मैं थोड़ी देर के लिए आप मुझे गुरु के रूप में रख लें और अपने को शिष्य के रूप में रख लें, तो आपको मुझसे भय यह है कि इनके सामने सब बात कैसे करें। जिसको हम शब्द रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट भय का काम कर रहा है आज के समय में। लेकिन मुझे ये चिंता है कि अगर आपने अपने को छुपाया तो मैं कैसे ट्रीट दूंगा, मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा कुछ चीजें। तो ये जो रिश्ते बने हैं उसमें एक भय में है, एक को भय है इस बात का कि हम कैसे अपने को खोल के रखें, और एक तरफ दूसरा रिश्ता है जो इस बात से भयभीत है कि सामने वाला अगर खोलेगा नहीं तो हम कैसे जो है इनके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो एक तरफ भय है अपने को व्यक्त ना कर पाने का, और दूसरी तरफ भय है सही से कम्युनिकेट ना कर पाने का। भय दोनों को है, लेकिन यहां पे भी समझने वाली बात है। अगर दो लोगों के बीच में, अगर मेरे और आपके बीच की बात ही मान ली जाए, तो इसमें मैंने खुद ही सखा से हटा के अपने आप को हटा के गुरु से और सखा की तरफ लेके आया कि भैया मैं सखा हूं, मुझे सखा देखो, मत देखो मुझे सन्यासी, मत देखो मुझे तुम एक जागृत, मत देखो तुम मुझे किसी रूप में, तुम मुझे सिर्फ मित्रवत देखो। तो उसका रीजन है कि दोनों के बीच का अंतर्द्वैत समाप्त करना। अब अंतर्द्वैत समाप्त करने के लाभ किसको? एक ही तरफ को है, दोनों को है? दोनों को है।
तो शिष्य को जो लाभ है वो ये लाभ है कि उसका ग्रेड बढ़ता है। ग्रेड कैसे बढ़ता है कि यदि कोई व्यक्ति राजा को मित्रवत मान ले, गुरु को मित्रवत मान ले, टीचर को मित्रवत मान ले, अचानक ही उसके अंदर समझ का स्तर बढ़ जाता है, उसका दिमाग तैयार हो जाता है नई चीजों को ग्रहण करने के लिए, और वहां पे उसकी यात्रा सही मानों में एक यात्रा आरंभ होती है। यहां पे हम इज्जत के नाम पे, रिस्पेक्ट के नाम पे हम कितने गलत काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कई बार कहा है कि आजकल एक बच्चे जो हैं वो माँ बाप की रिस्पेक्ट के नाम पे शराब छुप के पी रहे, वो माँ बाप से रिस्पेक्ट के नाम पे सिगरेट या और तरीके के व्यसन छुप के कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक कम उम्र में जिस समय आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उस उम्र में आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा है, और उसी चीज को जिसके पास ज्यादा उम्र है, जिसका ज्यादा अनुभव है, उसके पास उसके सॉल्यूशंस हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बात तो सही है ना? लेकिन हम उनको ये बात पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं कि हम कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। भाई आज बताओ, धीरे धीरे कहा जा रहा है कि मां और बच्चों को, पिता और बच्चों को मित्रवत होना चाहिए, पति और पत्नी को मित्रवत होना चाहिए। कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? ये नहीं कहा जा रहा कि पुलिस के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, पुलिस को भी कहा जा रहा है कि जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करो। कहा जा रहा कि नहीं? लगभग सभी प्रोफेशन में मित्रवत व्यवहारों की बात हो रही, लेकिन गुरु वाले प्रोफेशन में तो मित्रवत व्यवहार की बात ही नहीं हो रही। वहां तो हालत ये हो गई है कि अभी एक वहीं की न्यूज है, मैं देख रहा था कि कुंभ में एक मॉडल जो थी, एक बहुत सुंदर दिखने वाली मॉडल, वो सिर्फ कपड़े पहन लेती है गेरुए वस्त्र के, और सब उसे साध्वी मानने लगते हैं। यहां तक कि वो शाही जो यात्रा होती है उसके रथ पे बैठ जाती है, कोई मना नहीं करता, क्योंकि साधुओं को तो सुंदर स्त्रियां चाहिए, बैठा लेते हैं, और वो फेमस हो गई कि साहब साध्वी है। तो यहां हम किस चीज से आकर्षित हुए? हमने एक पदवी बना दी, वो पदवी एक साधु की बना दी, उस साधु की पदवी की कुछ हमने ड्रेस डिजाइन कर दी जो कि हजारों साल से डिजाइन है, जिसमें मैरून वस्त्र हैं, जिसमें गेरुए वस्त्र हैं, जिसमें सात्विक वस्त्र हैं, सात्विक चेहरा है, दाढ़ी है, बाल है। ये हमने हजारों सालों से डिजाइन बना दिया, नहीं बना दिया? अब इस डिजाइन को कोई भी अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके साधु हो जाता है। अब इसी की बजाय अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए ड्रेस का सम्मान हटाओ, दाढ़ी और बालों का सम्मान हटाओ, आपके साथ मैं ये नहीं, पब्लिक नहीं कह रहा हूं, यहां पे मैं गुरु शिष्य, आपने बात की है तो सिर्फ गुरु शिष्य कह रहा हूं। अगर यहीं पे गुरु शिष्य के बीच, यानी कि दो पर्सन के बीच, उसके व्यवहार पे आधारित हो कि कौन व्यक्ति सीख रहा है और कौन व्यक्ति सिखा रहा है, तो ये संबंध अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? मैं इतनी सी तो बात कह रहा हूं कि मित्रवत व्यवहार से आप अपनी भी यात्रा सुगम कर सकते हैं और समाज में बहुत सारी चीजें आप अच्छी ला सकते हैं जो कि विकृत हो चुकी। अभी मैं देख रहा हूं कि हम यहां किनका सम्मान कर रहे हैं। हमने बुद्ध का सम्मान क्यों किया? तो अगर इस पे बात होती तो बुद्ध का सम्मान का सबसे बड़ा कारण है कि बुद्ध ने, राजा थे, बच्चे थे और घर छोड़ दिए, सम्मान हो रहा। अब यहां पे आप देखो, अब यहां पे सम्मान बुद्ध के ज्ञान से नहीं लोग दे रहे कि बुद्ध ने ज्ञान पाया, यहां सम्मान है छोड़ने से, और ऐसी चीज छोड़ने से जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का है नहीं है। अब यहां पे आज की तारीख में बहुत से लोग बुद्ध की ये बात सीख के प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा फला IITN छोड़ के, लाखों रुपए की सैलरी छोड़ के हो गया एक बाबा, अब लग गए सब उसके पीछे। लेकिन ये उसको बाबा बना के छोड़ेंगे, उसको ज्ञान की वजह से बाबा नहीं कह रहे हैं। आधार यहां पे IIT होना है। यहां पे अगर IIT इतनी बड़ी चीज थी तो छोड़ी क्यों? यानी कि बड़ी चीज थी बाबा होना, और बाबा होना इसलिए बड़ी चीज थी क्योंकि बाबा बनके हम शांति पा सकते हैं, तो बड़ी चीज शांति हुई। तो क्या उसने वो शांति पाली? अगर उसने वो शांति पाली
तो क्या वो मंच पे बैठ के अपनी बातों से आपको शांति दर्शा पाएगा, या वो आपके साथ जब मित्रवत आप उसको देखेंगे तब वो दर्शा पाएगा? आप उसे मित्रवत देखिए। मंच पे बैठे हुए एक व्यक्ति को बाबा आप मान लेते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकता है, कुछ दिनों बाद एआई आ जाएगी, एआई बहुत अच्छे बाबा का चेहरा डिजाइन करेगी, एक मंच पे स्क्रीन लगेगी और एआई दुनिया का सबसे अच्छा जो है वो लेक्चर दे सकती कि नहीं दे सकती? तो फिर तो बाबा वो हो गया। शांति की यहां कहां बात आई? बात अगर शांति श्रेष्ठ अवस्था है धर्म की, तो वही पहचान बनेगी, और वो तब बनेगी जब आप अपने बाबाओं के निकट रह के देखोगे कि उनकी उस स्थिति में किस तरीके का एक्शन था, जिस स्थिति में हम भयभीत होते हैं, जिस स्थिति में हम दुखी होते हैं, जिस स्थिति में हमारा विवेक छिन जाता है, उन स्थिति में उन्होंने क्या व्यवहार किए। और यह व्यवहार तभी पता लगेगा जब आप निकट रहोगे, या दूर से पता लग जाएगा। सच बात तो यह है कि मित्रवत हुए बगैर हम अपने जगत में भय को समाप्त नहीं कर सकते। मित्रवत, और जब तक, बहुत अच्छी बात कहीं सुनी थी कि यदि आपको किसी एक के साथ भी प्रेम की कला आ जाए तो संभव है आप समष्टि के साथ प्रेम कर सको, क्योंकि एक के साथ तो आ गई। लेकिन कोई आपको यह नहीं कहता कि यदि आप एक से भी भयभीत हुए तो आप पूरे जगत से भयभीत होने का कारण बन सकते हैं। यह बात भी तो वही सच है भाई। अगर एक से प्रेम करके आपको करोड़ों से प्रेम करने की कला आ सकती है, तो एक से भयभीत होकर आपको पूरे जगत से भयभीत होने की भी तो कला आ सकती है। तो काम प्रेम करने पे ज्यादा करना चाहिए कि भय समाप्त करने पे ज्यादा करना चाहिए? खतरा चाहे किस बात का ज्यादा है? हम चलो समष्टि से प्रेम ना कर पाए, चल जाएगा, लेकिन समष्टि से भयभीत होकर चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भय को हटाना कि प्रेम करना? भय को हटाना, क्योंकि अभय व्यक्ति ही प्रेम कर पाएगा। फिर समझो, प्रेम करने वाला व्यक्ति अभय हो जाएगा इसकी संभावना कम है, बल्कि अभय हो गया व्यक्ति प्रेम कर पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम प्रेम कर लेंगे फिर हमारे अंदर से भय समाप्त हो जाएगा, वो व्यक्ति भयभीत ही है, और वो प्रेम को भी भय की तरह लेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसा व्यक्ति ऑफर भी कैसे करेगा? या तो प्रपोजल करने के लिए प्रोपोगंडा रचेगा, गुलाब का फूल हाथ में लेके धोखा देके, और या फिर सही जगह प्रपोजल नहीं कर पाएगा और गलत जगह प्रपोजल कर जाएगा। आखिर दुनिया में एक लड़के के लिए लड़की देखने लोग जा रहे हैं, तो किस लिए, कैसे जा रहे हैं? या लड़के को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप देखो, लड़का लड़की को दिखाने की जो सभा है वो एक पूरा आयोजन है। उस आयोजन में झूठ परोसा जाता है। लड़की जो जो नहीं बना पाती व्यंजन, वो उसकी मां उसे बना के दे देती। लड़का जो जो चीजें नहीं अपने व्यक्तित्व में सुधारता, उसके दोस्त दो संग में और एक पापा और एक जीजा संग में जाके उसको सुधार के लेके जाते हैं। सही होके चल, सीना तान के चल, देख क्रीज तेरी बिगड़ी है कि नहीं बिगड़ी। तो ये प्रोपोगंडा है ना, और ये प्रोपोगंडा आया तो भय से है। अगर यो भाई देख हम जैसे हैं वैसे हैं, स्वीकार करना हो कर, ना करना हो ना कर, ये हिम्मत किस में आएगी? भयभीत व्यक्ति में कि जो अभय है उसमें? तो जो अभय से दुनिया बनेगी वो ज्यादा बेहतर बनेगी, या भयभीत लोग सब चीजें पालेंगे और दुनिया बेहतर हो जाएगी? सोच के देखो, अभय के पास सब कुछ उपलब्ध होता है और भयभीत के पास कुछ उपलब्ध नहीं होता। और भयभीत के पास यदि आयोजन से सब उपलब्ध हो भी जाए तो उससे आनंद वंचित रहता है, आनंद उपलब्ध अब नहीं होता, क्योंकि उसने जो कुछ पाया है वो आयोजन करके पाया। तो इसलिए मैं कहता हूं, संबंधों के बीच में, ये केवल गुरु शिष्य की बात नहीं, इस पूरे जगत में संबंधों के बीच से भय मिटाने का सबसे आसान तरीका मित्रवत होना है। और जितना हम मित्रवत होंगे अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में, अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, उतना ही ये परिवार, ये ऑफिस, ये जगत आनंद देगा।
अब ये बच्ची बैठी देखो, इसके साथ मित्रवत व्यवहार मैंने किया नहीं किया? भाई मित्रवत साधारण व्यवहार क्या होता है जो परिवारों में दिया जाता है, आपने नहीं दिया अच्छी बात है। साधारण व्यवहार ही होता है, गुरुजी आगे पैर छू लो। भाई क्यों छू लो पैर? क्या गुरुजी के हाथ कट गए क्या? हाथ भी तो मिला सकते हैं गुरुजी। आप समझो, ये बहुत जरूरी है। जरूरी ये है मित्रवत व्यवहार देना। और मित्रवत व्यवहार का मतलब नहीं है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, बल्कि मित्र में ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। और जब दो लोग बात करते हैं, आपस में तय हो ही जाता है कि कौन किसे सिखा रहा है और कौन सीख रहा है। इसके लिए कभी कभी मुझे भी लोग सिखा जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं अक्सर सीख लेता हूं। मैं अक्सर ऐसी चीजों से सीख लेता हूं कि किसी को पता ही नहीं होता कि इन्होंने ये भी सीख लिया। तो फिलहाल इसलिए स्वामी जी मित्रवत व्यवहार की बात मैंने की। एक बार अपना के देखें। हम तो सखा परिवार में सिखा रहे हैं, यहां सबको सिखाते हैं भाई यही करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं चलेगी, वो गलत है। हाँ जी। आपने हमेशा सत्य के साथ जीवन जिया है, लेकिन ज़्यादातर मनुष्य को जीवन में सत्य का साथ देने के लिए एक डर बना रहता है। उसका सामना करने का या उस पर काबू पाने का आप रास्ता व सुझाव दें। गलत बात। पहली बात तो ये है कि प्रश्न जो है एक चीज में आके गलत हो जाता है। मैंने सत्य का जीवन जिया, बात ठीक है। दूसरे लोग सत्य नहीं जी पा रहे, बात ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई आयोजन किया जा सकता है, कोई तरकीब हो सकती है, ये बात गलत है। कैसे गलत है उसको समझें। पहली तो बात यह है कि आजकल जैसे ज्योतिष पे बहुत हम काम कर रहे हैं। अब ज्योतिष के संबंध में भी आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देते चलें। जो लोग ज्योतिष को 2 कौड़ी की चीज मांगते हैं, उनके लिए एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कहां बना था? कब बना था? है जानकारी? शायद पता नहीं है जी तुम पढ़ी लिखे नहीं है तुम लोग? एक नाम है, आई थिंक एक कुछ पता नहीं। चलिए हम बताते हैं, थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। दुनिया में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो एक कैलकुलेटर था, जो हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों की जो मानवता दिखती इसने जो बनाया वो एक कैलकुलेटर था। और वो कैलकुलेटर जो अभी इतना बड़ा दिखाई देता है वो पहले बहुत बड़ी बिल्डिंग में था। बहुत बड़ी बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग ये समझ लो कि लगभग ये समझ लो इस आश्रम के बराबर बिल्डिंग थी, जिसमें वो कैलकुलेशन होती थी उतनी जितनी की कैलकुलेटर में होती। और वो भी आज का कैलकुलेटर उससे भी कई गुना ज्यादा है। अगर ये हम मोबाइल जो देख रहे हैं, ये मोबाइल में जितनी कैलकुलेशन करने की क्षमता है, अगर उस समय के हिसाब से इसको बनाया जाता तो स्टार्ट में जो कंप्यूटर बना था वो उसका कम से कम अगर आकार की बात करो तो पूरी पृथ्वी पे आता, सिर्फ इतने बड़े मोबाइल में जितनी इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन की जा सकती। लेकिन ऐसे करके कैलकुलेशन हो सकती है, ये आइडिया कहां से आया तो आपको जानकारी दे दें। जो लोग ज्योतिष को गाली देते हैं आज वो सुने एक बात। सन 1990 में एक समुद्र में खोज के दौरान एक जहाज मिला, जिस जहाज में एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डाल दी जाएगी मेरे वीडियो में, मैं वो बता दूंगा ताकि मिस इंफॉर्मेशन ना लगे। तो वो जहाज में जो खजाना हाथ लगा, उस खजाने में ही एक बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर एक यंत्र निकला, अजीब सा दिखने वाला यंत्र। कि यह है क्या? उस यंत्र को बहुत साल तक वैज्ञानिक देखते रहे कि यह है क्या, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सन 19 में मिला और 1950 में एक वैज्ञानिक को यह पता चला कि ये जो है चीज, ये एक लगभग 10-12 व्हील का बना हुआ एक डिजाइन, एक कॉम्पैक्ट ऐसा यंत्र है जो कि ज्योतिषीय गणना करता है, जो कि ग्रहों की गणना, सूरज के चाल की गणना, चंद्रमा के चाल की गणना और ग्रह कैसे चाल चल रहे हैं
इसके बारे में पता लगा, और साथ साथ यह भी पता लगा कि वो यंत्र 2000 साल पुराना है लगभग, यानी कि 1990 में भी पता लगा 2000 साल पुराना एक यंत्र है। और मैं आपको बताऊं कि वही यंत्र जिसकी बात हो रही है, उसी यंत्र को मेरे दिमाग ने आज से लगभग 7-8 महीने पहले सोचा था कि एक डिजाइन करवा के एक यंत्र हम बनवाएं, जिस यंत्र को हम घड़ी की तरह अपने उसमें लगाएं, ताकि प्रतिदिन हमें पता चलता रहे कि ये जो ग्रह हैं इस समय कौन सी चाल चल रहे हैं। ये मैंने कहा था और पता भी किया था। हमने अजंता कंपनी तक अजंता कंपनी तक तो हमने कंसल्ट किया कि वो लोग मेरे लिए क्या ऐसा यंत्र घड़ी डिजाइन कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए घड़ी डिजाइन करवाऊं और फिर उसको बड़ी संख्या में मैं बनवा के जो भी ज्योतिष करते हैं उनके लिए एक ऑफिस में रखी जाए और वहां लगी हो। ये मेरी इच्छा थी। लेकिन सोचो, मतलब अभी मैं इच्छा कर रहा हूं, अजंता कंपनी मना कर दे रही है कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन उस समय एक व्यक्ति ने वो डिजाइन कर लिया था 2000 साल पहले, और कितनी सटीक गणना वो करता था। आप समझ, ज्योतिष कोई छोटा और आज का विज्ञान नहीं है। हम पुराने बाबा लोग क्या खाया करते थे, उस चीज को तो आज हम खाने के लिए उतावले हो रहे हैं कि आयुर्वेद में कौन कौन सी चीजें खाई जाती थी, उसे खाने के लिए हम पागल हैं। लेकिन आयुर्वेद के समय में भी इस तरीके की चीजें जो थी, बल्कि अगर पूरी गणना की बात करो तो लगभग ये समकालीन आयुर्वेद का उधर पातंजलि का ये योग सूत्र आया है जो लगभग ईसा से 1000 साल पूर्व है, और यही उसी समय ये यंत्र बना, समकालीन है। और किसी साधारण व्यक्ति ने तो नहीं बनाया होगा, क्योंकि खजाने के साथ मिला। तो अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति सच्चा है, एक व्यक्ति जो है वो सच नहीं जी पा रहा, तो क्या कोई विधि बताएं? नहीं, इसकी विधि व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती, इसकी विधि समाज को बतानी पड़ेगी। दूसरा एक इल्जाम ज्योतिष पे वो भी जानते चले, क्योंकि ये पूरी कहानी इसी से जुड़ी हुई प्रश्न से। दूसरी बात, वो लोग जो ये कहते हैं कि ज्योतिष का विज्ञान भविष्यवक्ता या केवल और केवल भाग्य पे डिपेंड है, वो गलत बोलते हैं। ज्योतिष में ये स्पष्ट है कि परमात्मा ने आपको एक खेल दिया, लेकिन उस खेल को खेलने के लिए आपको कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें दी, आपकी कुछ लिमिटेशंस तय की, और उसी में एक लिमिटेशन तय की फ्री विल, और ये जिम्मेदारी उन्होंने चंद्र को दी। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि घोड़े जो हैं 7 बंधे हुए हैं, उन घोड़ों पे पीछे जो हैं वो बैठे हैं, चंद्र बैठे उसको मैनेज कर रहे हैं, और चंद्र को सूर्य बता रहा है कि ये करना। लेकिन मैं आपसे पूछूं, छोटी सी बात पूछूं, आप ये बताओ कि वो जो घोड़े हैं जिनको रथ संभाल रहा है, जो उनकी लगाम पकड़े है चंद्रमा, जब कोई रथ चलाता है तो क्या गाड़ीवान अपने घोड़ों को दाना दे के उनको राजी करके सहला के सब बात नहीं करता? तैयार नहीं करता है, तो तैयार है, टांगे देख लेता है, उसके उठा के देख लेता है कि उसके पैर में जो है वो सही से लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। कहने का अर्थ ये है, गाड़ीवान की ये जिम्मेदारी होती है कि सारे जो भी चीजें हैं उनको पहले प्रिपेयर करे, देन आफ्टर गति करे। ज्योतिष का एक कंसेप्ट है कि 12 साल तक के बच्चे की कुंडली में ग्रह एक्टिव नहीं होते। 12 साल तक के बच्चे के मां की जिम्मेदारी होती है, मां मानी चंद्र। 12 साल तक के बच्चे की मां की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चे को प्रिपेयर करे और शिक्षा दे। इसे फ्री विल में रखा गया। 12 साल तक के बच्चे को एक ऐसी शिक्षा दी जा सकती है कि यही बच्चा आगे चल के अपने ग्रहों को सही ढंग से कंट्रोल करके और आगे की यात्रा कर पाए। यदि 12 साल तक हमने बच्चे को भय दिया, थप्पड़ मारे, टाफी के लिए थप्पड़, पढ़ाई के लिए थप्पड़, गुरुजनों को सही से बात करने के लिए थप्पड़, पैर छूने के लिए थप्पड़, चाचा ताऊ जिनकी हम बुराइयां कर रहे हैं घरों में, उन्हीं का सम्मान करने की शिक्षा, तो ये सारे डिवाइडिंग माइंड तो 12 साल से पहले दे दिए जाते हैं। आप मुझसे कहते हो कि सत्य बोलो,
मैं कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई ध्यान निधि ने मुझे सत्य बोलना नहीं सिखाया। 12 साल तक के मेरे परिवार की शिक्षा ने मुझे सत्य बोलना सिखाया। 12 साल तक मेरे चित्त को जो डिजाइन किया, मेरी मदर ने जो डिजाइन किया, मेरी मदर ने ऐसे डिजाइन किया, ओए किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्या चाहिए तुझे, ऐसे करके डिजाइन किया। मेरे पिता ने ऐसे डिजाइन किया कि बेटा देखो दूसरों से नहीं डरते, अगर मैंने गलती की तो किसी से मेरी लड़ाई हुई, 12 साल तक की उम्र तक मेरे पिता ने मुझे साथ नहीं दिया, नहीं बेटा गलत बात। कहने का अर्थ यह है मेरे पिता ने मुझे सज्जनता सिखाई, मेरी मां ने मुझे जो है वो सत्य बोलने का और हौसला दिया, किसी से ना डरने का, और साथ साथ एम्बिशंस की भी एक कला दी मेरी मां ने दी। मेरी मां ने खर्ची सिखाई। आपको मालूम, आप आते हो, आपके ताऊ जी आते हैं, आप सपोज किसी के भी ताऊ फूफा जो अब 25-30 साल के हो गए, क्या वो ताऊ जी आप लोगों को खर्ची दे के जाते हैं? बताओ, अब दे के जाते हैं? बचपन में। अब 12 साल तक क्यों दे के जाते थे? वही ताऊ हैं, हम तो वही हैं, अब ताऊ जी ने देना बंद कर दिया। 12 साल तक के बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है धन की, ये बेटा लो खर्ची, वो खर्ची जिस समाज में भी दी जाती है उस समाज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खर्ची देके क्या संदेश दे रहे हैं। लेकिन बीच में एक मां खड़ी हुई है, जैसे किसी ने दिए, ले बेटा 50 रुपए खर्चा, मां ने कहा यहां ला, इधर रख, गपच लिए, खर्चा करने दो उसको, वो सीखेगा। मुझे जब बचपन में पैसे दिए जाते थे, मुझसे मेरी मां ने कभी नहीं लिए और मैंने दिए भी नहीं, खर्चा किए। पहले 12 साल की उम्र तक हमें डिजाइन कर दिया जाता था, आज भी डिजाइन किया जाता है, लेकिन किस चीज के लिए डिजाइन किया जा रहा है? झूठ बोलने के लिए। जा बेटा, वो आया ना पूछने, वो महीने के किस्त मांगने आया होगा, कह देना पापा घर पे नहीं है, ये डिजाइन किया जा रहा है। और लेकिन जब आप झूठ के पूरे एकदम बिल्कुल लवरेज हो जाते हैं, 12 साल तक आपने झूठ के संस्कार लिए, उसके बाद एक बाबा जी को आप सुनते हैं 18, 19, 20 साल की उम्र में, बाबा जी सत्य बोल रहे हैं, वाह 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 क्या महान बाबा जी। लोग हमसे कहते वाह स्वामी जी आप बड़े महान। मैं कहते कोई महानता का काम तो किया नहीं हमने, ये महान क्यों बता रहे हैं? भाई जैसा था वैसा जिए। और ये तो शिक्षा बचपन में घर से मिल गई। हम अभी झूठ भी तो बोल सकते थे, इसी क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे दे सकते थे, यस मैं आपके चित्र को एक ऐसी विधि बता सकता हूं कि आप सत्य को जीने लग जाए। भाई नहीं बता सकता, ऐसी कोई विधि होती नहीं। झूठ है ये बात कि गुस्सा करने वालों को विपश्यना करके गुस्सा कम हो जाती है, झूठ है ये बात। झूठ है ये बात कि ध्यान से हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, झूठ है ये बात। मैं अगर बोलूंगा तो फिर बुराई लगेगी लोगों को, लेकिन बात समझो। ध्यान, मैंने कहा ध्यान का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि आपके जो घोड़े हैं उनको और भोजन मिले, उनको और ताकत मिले। सिर्फ ताकत की कमी है, आपके पास सिर्फ ऊर्जा की कमी है, इसीलिए आपका चित्त वो ऊर्जाएं ढूंढ रहा है। कोई धन में ऊर्जा ढूंढ रहा है, कोई नशे में ऊर्जा ढूंढ रहा है, कोई प्रेम में ऊर्जा ढूंढ रहा है। ध्यान में भी हम वही ऊर्जा ढूंढ रहे हैं कि हमें किसी तरीके से विल मिल जाए, और वो ऊर्जा आपको दे सकता है ध्यान, लेकिन सही ध्यान। लेकिन ध्यान हम कैसा कर रहे हैं? बुद्ध किस मार्ग पे पहुंचे, हमें वो मार्ग बताओ। बुद्ध ने कहा ठीक है विपश्यना से पहुंचे, आ जाओ। लेकिन वो बुद्ध पहुंचे ना, बुद्धू तो नहीं पहुंचेंगे। अब तो यही तो बात है समझने की, बुद्धू नहीं पहुंचेंगे उस पर, बुद्ध पहुंचेंगे। तुम्हें ये पूछना चाहिए भगवान मेरे हिसाब से बताओ कोई मार्ग, और तुम्हारे हिसाब से मार्ग बताने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, और मैंने उस पर पूरी बात करने को तैयार हूं दुनिया के सभी धार्मिक लोगों से। आयोजित करो, सभी धार्मिक लोगों को इकट्ठा करो, मैं चर्चा करूंगा। सबसे बेहतर तरीका ज्योतिष है। ज्योतिष बताता है कि तुम कहां भटक गए, आपने फ्री विल का यूज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि कोई ज्योतिष ने नियम लिख दिया वो होना है। 12 साल तक के बच्चे की सही शिक्षा नहीं हुई, आगे सब बेकार हो जाएगा। 12 साल तक के बच्चे की अगर सही से शिक्षा नहीं हुई, आगे सब बेकार हो जाएगा।
उसके बाद फिर और भी चीजें हैं। फिर उसके बाद ग्रहों के खेल शुरू होते हैं कि ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में एक सामने परिस्थिति बनाएंगे और उसको आप किस ढंग से जो है वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। हमसे पूछा तो जरूर आपने कि बताओ ऐसा क्या करें, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ऐसी कोई विधि नहीं है। हां, एक चीज है छोटी सी, उसको मैं करता रहता हूं, उसको बताने की जरूरत नहीं, और वो है हेरत हेरत हे सखी कबीरा रहा हेराए, कि किसी को देखते देखते मेरे अंदर भी वो चीजें जगने लगी। यदि आप मुझे देखते हो और लगता है आपको कि ये व्यक्ति सत्य बोलता है, तो देखते रहे, प्यार कर लो। प्यार में बदलाहट आती है। आप अगर मुझसे प्यार कर पाए तो निश्चित ही आपके अंदर ये साहस आएगा कि आप सत्य बोलने लगो। हेरत हे सखी कबीरा रहा हेरा, ये विधि नहीं है, ये विधि बिल्कुल नहीं है। ये तो दूसरे से अपने को संबंधित कर लेने की बात है। ये बिल्कुल, इसको भी कहा जाता है, इसको भी ज्योतिष बताता है। ज्योतिष बताता है कि यदि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो, जिसके साथ बैठ रहे हो, जिसके साथ खा रहे हो, और जो आपका आदर्श है वो आपके ग्रहों पे प्रभाव डालेगा। ज्योतिष कहता है कि आपका आदर्श आपके ग्रहों पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और उससे भी ज्यादा प्रभाव डालता है आपका पार्टनर, जिसके साथ आप सोते हो। जिसके साथ आप सोते हो सर्वाधिक प्रभाव डालता है। दूसरे नंबर पे प्रभाव जो है आपकी मां डालती है। तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रभाव डालता है आपका गुरु। तो 3 लोग सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं। तो यदि आप अपना पार्टनर मिल जाए जो बिल्कुल सच्चा हो, फिर तो बल्ले बल्ले। आपकी मां ने आपको सत्य का साथ सिखाया, बल्ले बल्ले। नहीं तो आप गुरु ऐसा बनाओ जो सत्य को जी रहा है, लेकिन सत्य को जी रहा है, सत्य को कह समझा नहीं रहा है। विधियों से नहीं होगा। ओशो ने कितना कहा सत्य बोलो, लेकिन लोगों ने कहा सत्य बोलना शायद आएगा विधि करके, अब वो विधियों में अटक गए। विधि डिफरेंट चीज है, सत्य अलग चीज है। ऐसा नहीं है। अब लोग ये समझते हैं कि बुद्ध को ज्ञान आया क्योंकि वो ध्यान करते थे। अरे भाई, ध्यान से ज्ञान नहीं आया, ध्यान से वो ऊर्जा आई कि एक दिन कह दिया कि ध्यान से कुछ नहीं होगा। ओशो के बाद लोग समझते हैं कि डायनेमिक कुंडली कर लो, उसके बाद हमें एक दिन ऐसा होगा, अचानक बैठे बैठे ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध होगा और सर में विस्फोट होगा, यहां से ऊर्जा निकलेगी और वो यहां से लाइट पड़ेगी ऊपर, ऐसे करके चाइनीज वाला मॉडल हो जाएगा। चाइना ने जो बनाया, आदमी ना हुआ, चाइना का कोई रोबोट हो गया, और फिर अगले दिन से हम सत्य बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं होगा। हां, ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है कि तुम एक दिन ऐसी घटना घटे जब अगले दिन सत्य बोलने लगो, और वो घटना होगी विक्षिप्तता की। जो व्यक्ति 20 साल तक लगातार झूठ बोलता रहा, वो ध्यान की ऐसी विधियों को झूठे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है कि किसी दिन विधियों को करते करते विक्षिप्त हो जाए और अगले दिन से कपड़े उतार के नंगा हो जाए। विक्षिप्तता से तो सत्य बोलने का साहस आएगा, लेकिन ध्यान कर करके झूठे व्यक्ति को ध्यान कर करके और ज्यादा झूठ में कुशलता हासिल हो जाएगी। कितने ऐसे सन्यासी जानता हूं मैं, थोड़े से उन्होंने देखा कि थोड़ा सा प्रभाव उनका होने लगा, तुरंत झूठ बोलना शुरू कर देते। अब बहुत सुंदर सलीके से झूठ बोलेंगे। एक तो सबसे बड़ा वो चल रहा है मार्केट में, बहुत हम देख रहे हैं आजकल, कोई बाबा मेरी कुंडली कब जगी? अरे कद्दू तेरी जगी, मुझे क्या लेना देना? मेरा सहस्त्रार्थ उस दिन एक्टिव हुआ, उस दिन हुए मुझे दिव्य दृष्टि के दर्शन। ओ भाई, कमाल है। अबे तुम्हें हो गए, इससे मेरा क्या लेना देना? तुम ये बताओ तुम्हें पाद कब आई, वो नहीं बताते। ये नहीं बताते साला पहला बार तुमने मास्टरबेशन कब किया। ये नहीं बताते कि पहली बार तुमने स्त्री के स्तनों को कब देखा। उसमें तुम्हें झंझट है। कुंडली जग गई मेरी, इस दिन रात को सोते सोते अचानक बस जग गई। अच्छी, और लोग फंस रहे हैं, लोग बड़ा चक्कर में है, इसकी कुंडली कैसे जगी, फिर वो कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। क्या हो जाएगा? परमात्मा ने कभी 2 हाथ एक जैसे नहीं बनाए। ज्योतिष इस बात में बिल्कुल स्पष्ट कहता है। वो कहता है ना कभी दुनिया में ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कुंडली से मैच होती हो, और ना कभी ऐसा होगा। जो एक साथ पैदा होते हैं उनकी भी कुंडली मैच नहीं होती। मैं आपको बताऊं,
जुड़वा बच्चे भी एक साथ नहीं पैदा होते, 2-4 मिनट का अंतर होता है कि नहीं होता है? तब तक अगर कुंडली की गहन विश्लेषण करने वाला हो और लॉन्गिट्यूड और वो एटीट्यूड जो क्या होता है वो बदल जाता है इतनी देर में। नक्षत्र के पद बदल जाते हैं। तो वो जो चीजें बदल जाती हैं, उनकी डिग्री बदल जाती है, अंतर आ गया, इतने से अंतर आ गया। लोग पूछते हैं ना कि 2 जुड़वा बच्चों के एक जैसे क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते। और 2 एक जगह भी पैदा नहीं हो सकते। अगर एक अस्पताल में बच्चे 100 पैदा हो रहे हैं, पहली बात तो 100 बच्चे एक साथ पैदा नहीं होते। नर्सें अपनी जुगाड़ ऐसे करती हैं, पहले इनके, पहले उनके, फिर उनके ऐसे करके करवाएं। क्या नर्सें ऐसा करती हैं एक ही साथ 100 लोग एकदम ये 100 हो गए, ऐसे करती हैं? तो ऐसा तो नहीं करती, वो सेटिंग करती हैं कि भाई देखो ऐसा है, उसका 10 बजे का टाइम दे देना और तब आधा घंटा लगे, 10:30 में उसका फिर इसका, ये ऐसे टाइम करती। दिन भर में 100 होते हैं, सब अलग अलग कमरों में होते हैं, इतने में भी अंतर आ जाता है। मालूम है आपको, इस यहां बेड पे पैदा हुआ, वहां पैदा हुआ, अंतर आ गया। अभी आप उधर बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं, आपकी सोच डिफरेंट चल रही, मेरी अलग चल रही। तो बहुत डीप एनालिसिस अगर कुंडली में जाओगे तो दुनिया में 2 व्यक्ति की कुंडली एक जैसी नहीं हुई, तो फिर कुंडली दोनों की जगेगी कैसे एक जैसे तरीके से? तुम्हारी अलग तरीके से जगेगी, उनकी अलग जगेगी। अरे बुद्ध और महावीर की एक जैसी नहीं जगी। दो ऐसे व्यक्ति खोज के लाओ जिनकी एक साथ एक तरीके से जगी हो, नहीं जगी। और तुम पड़े हुए इस चक्कर में कि फला व्यक्ति की कुंडली जग गई थी, हम सुन लें और कल से हम भी पेड़ पे बैठ जाएं, जाके बैठो, समय बर्बाद करो। कर रहे हैं लोग। ये नहीं चलेगा। मैं आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा कि कोई विधि होती सत्य बोलने की। सत्य बोलने के संस्कार होते हैं, और विधि अगर है तो प्रेम करने की विधि है। जो सत्य बोलता है उससे प्रेम करो। अब इसीलिए अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, स्वामी जी, अब जैसे आते हैं मेरे चैट बॉक्स में आते हैं, स्वामी जी हम सखा परिवार में शामिल होना चाहते हैं। हमने कहा क्यों? अरे स्वामी जी हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका जीवन देख के धन्य हो जाते हैं। हमने कहा प्रभु, हमने देखा बहुत सी पोस्ट अपनी, उसमें तुम्हारी कहीं लाइकिंग नजर नहीं आई। फिर उनकी प्रोफाइल में जाके देखा तो वो पता नहीं कौन कौन से आचार्यों के वीडियो पड़े और किसके वीडियो पड़े, जो बड़े जगत में सम्मान पा रहे हैं आजकल, उनके वीडियो पड़े। मेरा कोई वीडियो नहीं, शेयर भी नहीं। इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो वो होता है कि जिससे हो जाता है उसके लॉकेट पहन के घूमते। लॉकेट मतलब नहीं वो बाबा वाला फोटो वाला, लॉकेट का मतलब है मंगलसूत्र पहन के कि पिया ऐसो जिया में समाये गयो कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठे। फिर तुम्हारी पोस्टों में वही होना चाहिए, तुम्हारे शेयर में वही होना चाहिए, दोस्तों से बात करते नाम आना चाहिए। हम तो ओशो से जब प्रेम किए थे तो पता लगा था कि हमारे मोहल्ले में तो सबको ये पता चल गया था, ये तो आजकल ओशो से चक्कर पड़ गया। हमारे घर को पता था, हमारी प्रेमिकाओं को पता था, हमारे मोहल्ले में दोस्तों को पता था, सबको पता था। अरे मोहल्ले में तुम्हारी चर्चा ना हो इस बात की कि तुम उसके चक्कर में पड़ गए तो प्रेम कैसा? तभी तो मैं जब कह देता हूं कि चलो यहां आना है, आ जाओ, जरा पहले लिख तो दो, याद करो। वो बैठा हुआ है यहाँ पे नीलेश पहले बहुत लिखता था ओशो के बारे में। फिर एक दिन इसने मुझे मैसेज किया कि सका कुछ ऐसी बातें हैं जो लग रही हैं, ओशो की सुनते तो रहे, जीवन में कुछ हुआ नहीं, आप कुछ बताएं। तो मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये सत्य लिखो कि ओशो को सुनते रहते दिन से हुआ कुछ नहीं। अब इसका मतलब लोग कहेंगे देखो जो ओशो बदनामी कराता, नहीं हम क्या छुपाएं? अरे भाई, अगर परिवार में सही चर्चा ही नहीं होगी तो सही समाधान कैसे मिलेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं ओशो से नहीं मिल सकता किसी को, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो आसाराम से नहीं मिल सकता। मिलने वाले को आसाराम से भी मिल गया, मिलने वाले को ओशो से भी मिल गया, और नहीं मिलने वालों को दोनों से नहीं मिला। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें सत्य बोलने की कला तो आनी चाहिए कि हाँ मैंने पालन किया, मैंने ओशो को प्रेम किया, फिर मैंने खूब शिविर करके देखे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं स्वीकार करता हूं और फिर भी धन्यवाद दूंगा कि मुझे एक अंतर्दृष्टि पैदा हुई कि मैं सत्य की खोज की तरफ बढ़ा। लेकिन यहां मुझे नहीं प्रतीत होता तो मैं ढूंढूंगा। इसमें कहने में कोई बुरी बात है, और ये केवल ओशो संबंध में नहीं, सारे बाबाओं के संबंध में कहो, मेरे संबंध में कहो। अब हम आए थे सखा के पास, नहीं कुछ मिला, जाते हैं खोजेंगे, ठीक है बात।
मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं सबको सबको छोड़ो मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सिर्फ जाओ, चूतियों को भंडारा में चाहिए हम नहीं। क्यों? लेकिन सत्य बोलने की विधि ना कभी हुई है ना कभी होगी, ना कभी हुई है ना कभी होगी। हां, अभी मैं बोल दूं कि सत्य बोलने की विधि है, सत्य बोलो, तो सत्य लोग ऐसे बोलेंगे, वही पड़ोसी को जलील करने वाला सत्य, दूसरे को नीचा दिखाने वाला सत्य। मार्केट में सत्य चल रहा है। बोले हमने तो स्वामी जी हम सत्य बता रहे हैं आपको, हमने देखा अपने पड़ोसी को हमने बताया कि उसकी बहन उसके साथ घूम रही थी। मैंने कहा तुमने ये नहीं बताया होगा कि तुम्हारी बहन किसी के साथ घूमती, उसकी बहन का तुमने बता दिया। ऐसा वाला सत्य नहीं बोलने को कह रहा हूं। सत्य वो जो तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी पीड़ाएं दे, सत्य वो जिसे तुम्हें अपनी मंजिल में पाने में स्वयं बाधा उत्पन्न हो। तो आप कहोगे अजीब सी बात है, सत्य से मार्ग सुलभ होता है ऐसा सुना था, आप कह रहे हो कष्ट। यस, क्योंकि यहां जितनी भी बातें हो रही इनका पूरा कंसर्ट है मोक्ष, इनका पूरा कंसर्ट है कि आपको मुक्ति मिले, और मुक्ति तभी मिलेगी जब आपके रास्ते में बाधाएं होंगी। जितनी बाधा उतनी उस रास्ते की व्यर्थता पता लगती है, और तब जाके मोक्ष की तरफ तुम पहुंचते। लेकिन अगर मोक्ष की तरफ नहीं है, बात संसार की तरफ है, तो मैं तुमसे कहता हूं सत्य कभी मत बोलना। बिल्कुल स्पष्ट, अगर बात संसार पाना चाहते हो तो सत्य मत बोलना। तुम्हें धन पाना हो, तुम्हें स्त्री पानी हो संसारी तरीके से, तो झूठ बोलो, लेकिन उस झूठ में आनंद नहीं होगा, ये पहली बात है। और मैं जिस सत्य को कहने की जीने की बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि तुम्हें, अगर तुमने सत्य जिया, तुम्हारे पास धन ना हो, स्त्री ना हो, पद ना हो, प्रतिष्ठा ना हो, चलेगा, आनंद होगा। बात थोड़ी सी बिल्कुल क्लियर कट है, मैं साफ साफ बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख दिया। जिसको जो पाना हो उस पर अपनी यात्रा करो। हाँ, अगर कोई लोग मुझसे कहने लगे कि स्वामी जी हम आपको देखते हैं, आपने तो देखो सत्य देख के सब पाया, तो मैं कहूंगा वो वक्त तुम अब स्टार्ट करो तो तुम्हें 51 साल बाद मिल जाए। शुरू करो। उसके लिए पहले तो तुम्हें 12 साल तक एक ऐसी अवस्था जिसमें तुम्हारी माता के साथ तुम्हें 12 वर्ष तक कम से कम सत्य को जीने की शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। एक परिवेश तो मैं कहता हूं, तो फिर 12 साल तक तुम्हें निमंत्रण है, 12 साल तक सखा परिवार करो, जो मैं तुम्हारी मां बनने के तैयार हूं। 12 साल तक बच्चे की तरह जिस रास्ते पे चलाऊं चल जाओ, और ये पक्का है कि 12 साल में मैं तुम्हारे अंदर से, क्योंकि तुम्हें 12 साल सत्य कम से कम जिलाया गया, वो असत्य जिलाया गया, तो 12 साल मैं थोड़ा सा वो झाड़ूंगा। 12 साल बाद तुम्हारे आगे जीवन रखा हुआ है, सत्य का जीवन, फिर चलो उस पे जो तुम्हें मिले। आगे। आज का युवा इतने भटकाव में है, उसे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा। जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? किसका प्रश्न किसका है वो बताओ, किसने प्रश्न किया ये? बोल दो भाई, इसमें इतनी अभी सत्य की बात हो रही तो हाथ नहीं उठ रहा। किसने किया? नाम भी नहीं लिखा किसी। आपने नाम नहीं लिखा? आपने लिखा ही नहीं। कमाल है। तो ये प्रश्न किसी ने लिख दिया और हाथ नहीं उठा, या ये कल्पना से बनाया गया प्रश्न? नहीं। देखो, पहली बात ये कि युवा भटक रहा आज का, ये छोड़ो, पहले तो तुम भटक रहे हो कि नहीं भटक रहे हो उस पर बात करो। इसके लिए कुछ नहीं, मैं आपको सही बताता हूं। भटकाहट की सिर्फ एक ही चीज होती है कि आपको विजन क्लियर नहीं, दैट्स ऑल। विजन क्लियर नहीं है इसीलिए भटके हो। विजन क्लियर करो, और विजन बिल्कुल सिंपल वैसे ही है। आप इस छोटी सी बच्ची को बाजार भेजते हो कि जाओ ये जाके टॉफी ले आओ पड़ोस की दुकान पे, तो जाहिर सी बात है वो टॉफी जितने की मिलती है उतना धन भी देते होगे।
और तब ये जाके ले आती है। तो यानी कि उसको उसका लक्ष्य बताया, साथ साथ उसको उसकी सामर्थ्य दी और वो लक्ष्य की पूर्ति हो गई। हुई कि नहीं? अब यहां पे उल्टी बात है, मां को पता हो कि भाई हम पे इतने पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं नहीं, तो उसी हिसाब से चीज बताएगी कि बेटा ये ले आना। क्लियर? बिल्कुल आसान। अपनी कुंडली का एनालिसिस करो, कुंडली का एनालिसिस करके पता लग जाएगा कि तुम क्या चीज पाने के लिए बने हो और क्या चीज तुम खरीद सकते हो। मार्केट में जाओ और वो चीज को अपना लक्ष्य बनाओ। इससे ज्यादा सरल उपाय न कभी पृथ्वी पर दूसरा था, न कभी दूसरा होगा। एक समय था कि लोग अरेंज मैरिज को छोड़ लव मैरिज की तरफ भागने लगे थे। आज फिर दौर बदल रहा है। वही हालत आज लव मैरिज की है जो कभी अरेंज मैरिज की हुई थी। इसका कारण क्या रहा है और इसमें से आप किसे सही बताएंगे? नहीं, एक चीज और बता दो कि लव से, अरेंज मैरिज से लव की तरफ भागे थे, अब लव मैरिज से किसकी तरफ भाग रहा है? अरेंज मैरिज की तरफ? नहीं, मेरा अनुभव यह है कि जो मैंने देखा है, अब लोग लव मैरिज की बजाय लव रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं, मैरिज शब्द हटा रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं नहीं, क्योंकि तब जाके तब प्रश्न का उत्तर हो पाएगा, रिलेशनशिप में जाए, तब प्रश्न का उत्तर सही दिशा में जाएगा। कोई बात नहीं है, इसको बैठा रहने दो तुम। अरे भाई प्लीज बैठा रहने दो, बाहर जाना है वो जाए, वो उसको आजाद छोड़ दो, वो स्वतंत्र है। कोई बात नहीं, वो बोल रही थी तब भी कोई दिक्कत, बच्चे का बोलना माफ, ठीक है? देखो, बड़ा समझने वाली बात है। पहली बात, पहले मैरिज क्यों होती थी हमें इसे समझना पड़ेगा। अगर हम मैरिज को समझेंगे नहीं तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे लव मैरिज कहां से आ गई। ठीक है? तो सबसे पहले समझने के लिए बात करते हैं कि सबसे पहले विवाह का कंसेप्ट आया उस दौर में जब एक एक सम्राट जो है वो 10-10 हजार 20-20 हजार स्त्रियों को अपने पास रख लेता। 10-10 20-20 हजार स्त्रियों को एक सम्राट ही रख लेता था। कहते हैं कि चंगेज खान ने इतनी औरतों को अपने पास रखा, इतनी औरतों से इतने बच्चे उसने पैदा किए कि आज पृथ्वी के टोटल जनसंख्या का अगर निकाला जाए तो लगभग 30% लोग, कहते हैं ऐसा कि 30% लोगों के अंदर जेनेटिकली चंगेज खान घूम रहा है। हाँ, और क्या, 30% लोग। अब यहां 30% हम लोगों में से चंगेज खान बैठे हुए, अब लोग कहेंगे हम तो नहीं है। अरे भाई, किसको पता है कि नहीं है? हम लोग की दादा दादी नाना नानी कहां कूद फांद दिए, हमें क्या पता? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमसे लोग कहते हैं बनिए के बच्चा, लेकिन मेरा स्वभाव छतरी वाला, हमें शक होता है, इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, कुछ तो जेनेटिकली गड़बड़ है, कोई तो बीच में भाजी मार गया। अरे इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत से हो सकता है ब्राह्मणों को मैं परेशान कर रहा हूं। तो कुल मिला के इसको उस समय, जिस समय ऐसे राजा, ऐसे ताकतवर लोग होते थे जो हजारों स्त्रियों को अपने पास रख लेते थे और मनुष्यों का इस्तेमाल केवल एक टूल की तरह, शस्त्र की तरह करते थे लड़ने झगड़ने में। क्योंकि पहले के समय में स्त्री जो थी वो तो एक ऐसा कंटेनर थी जो कि बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पुरुष था, उसका उपयोग केवल होता था धन में लूटपाट करने के लिए। तो स्त्रियों को बचाने के उपाय किए जाते थे, तो वो स्त्रियों को पकड़ पकड़ के खुद कैद कर लेते थे और उनसे बच्चे जन्माते थे और उन बच्चों का उपयोग करते थे सेना बनाने में, दूसरे देशों को कब्जा करने में। लेकिन ऐसे में हजारों लाखों लोगों के अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा हो जाती थी कि हम जिंदगी में कुछ जी नहीं पाए, क्योंकि शारीरिक रूप से तो सेक्स की डिमांड सबकी उठती होगी। ऐसी अवस्था में ही फिर एक विवाह का चलन आरंभ हुआ। हम वैलेंटाइन डे की बात करते हैं, वैलेंटाइन की बात करते हैं। वैलेंटाइन कौन थे? वैलेंटाइन एक संत थे। वो संत क्या किया करते थे? वो संत सिर्फ किया इतना करते थे कि उस समय स्त्रियों को जब पुरुषों के साथ रखा जाता था, यूरोप में जहां पे ये संत हुए हैं, तो ये पहले तो एक ही नाम था वैलेंटाइन, एक ही नाम, दो नहीं थे, है ना? ये जो थे, नहीं, वैलेंटाइन दो थे, एक नहीं थे, ये दो थे, वैलेंट और टाइन, ये एक नाम नहीं है। तो जब वहां पे सैनिकों को लड़ने के लिए रखा जाता था, तो जो सैनिक अपने परिवार से ज्यादा अटैच्ड हो जाएगा वो लड़ नहीं पाएगा। तो एक नियम था
कि किसी भी स्त्री के साथ एक सैनिक केवल 2 वर्ष के लिए रहता था और 2 वर्ष के बाद जो है वो उसको बदल दिया जाता था। वो एक जगह इकट्ठा होते थे, उन्होंने कहा ये लड़की तुम ले जाओ, ये तुम ले जाओ, अपने अपने आप सब अपने तरीके से, पता नहीं जो भी सिस्टम होता हो उस तरीके से बदल जाते थे। 2 साल तक के लिए विवाह चलता था, इससे लोग तब भी लड़ते रहते थे। ये शादी की पहली व्यवस्था थी। वैलेंटाइन जो है वो इसलिए बदनाम हुए, सरकार के खिलाफ इसलिए हुए क्योंकि बहुत से लोगों का उन्होंने विवाह कराना शुरू कर दिया था कि अब आप पूरी जिंदगी के लिए संग हो। तो वैलेंटाइन तो असल में भारतीय संस्कृति के उद्घोषक हैं। भारतीय संस्कृति में एक ही के साथ पूरे समय रहने को ही विवाह माना गया। तो वैलेंटाइन डे ने तो अच्छा काम किया, यहां इनका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो इसका मतलब पहले विवाह होते नहीं थे, फिर शॉर्ट टर्म विवाह होने शुरू हुए, 2 साल के लिए एक औरत को रख लिया और ये सब, फिर उसके बाद विवाह पूरे वक्त के लिए, पूरी जिंदगी के लिए होने लगे कि भाई सबको अपना अपना वंश बढ़ाने की अनुमति हो। सब चंगेज खां क्यों हो? तो उन्होंने वंश बढ़ाने के लिए सबको मौके देने के अवसर की बात की। यहां पे सब सही चल रहा था, बिल्कुल सब सही चल रहा था, क्योंकि वंशानुगत जिस तरीके से कहते नहीं, वंशानुगत चीज चलती है तो जीन में आपके जो पिता के अंश होते हैं वो आप में आते हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी देर की बात कह रहा हूं कि मेरे पिता मान लीजिए डॉक्टर हों और मेरे पिता का जीन्स मुझ में आया, तो इसका मतलब है अगर वो जीन्स के साथ वो संस्कार भी आ जाएं जैसे मेरे पिता को अपने घर में मिले, तो बहुत आसानी है कि मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। जैसे पहले लाला जी का बेटा लाला जी बन जाता था, उसका बेटा लाला जी बन जाता था, उसका बेटा भी लाला जी बन जाता था। तो पहले क्या होता था कि वंशानुगत केवल शरीर नहीं आता था, वंशानुगत इंफॉर्मेशन भी आती थी, और केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं आती थी, उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल भी आता था। ठीक है, सभी चीजें, इंफॉर्मेशन, लाइफ स्टाइल, यानी कि आपके लिए एक रूट बना हुआ था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अभी पिछले 100-150 सालों में, 200 सालों में ये कम्युनिकेशन जो है वो एक देश के दूसरे देश में जाने है। वास्को डिगामा इसका जिम्मेदार है। वास्को डिगामा ने जब अमेरिका की खोज की तो उसे पता लगा कि यहां पे क्या है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो खोज करने का चलन हो गया। फिर वो सब एक दूसरे के देशों में जाने लगे, वहां से व्यापार करने लगे, और व्यापार करते करते अपने देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति में घुसने लगी। जब वो पैटर्न टूटा तो उसके साथ मन का उदय हुआ, क्योंकि मन एक पैटर्न में अगर जीता रहे तो मन नहीं होता। फिर समझें, अगर एक व्यक्ति को जैसे घोड़े को ऐसे करके जो है वो आप पहना दें तो उसको आप एक रास्ते पे सीधा चला सकते हैं, लेकिन उसके वो लगे होते हैं वो हटा दीजिए, फिर घोड़े को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर आपको उसकी लगाम हर समय अपने हाथ में रखनी पड़ेगी कि किस दिशा में जा रहा, किस दिशा में नहीं जा रहा। तो पहली बार जब लोगों को इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई तो वहां से मन का उदय हुआ। प्रेम जो है वो व्यक्ति की बिल्कुल मांग नहीं, शरीर की मांग प्रेम नहीं है। पहली बात ध्यान रखें, प्रेम है मन की मांग। भाई शरीर एक स्त्री चाहता है या पुरुष चाहता है, शरीर बच्चा चाहता है, शरीर सेक्स चाहता है, बस इतनी सी चीज है, शरीर भोजन चाहता है। लेकिन मन ही है जो चाहता है भोजन हो तो अच्छा हो, स्त्री हो तो अच्छी हो, फिर ऐसा हो फिर वैसा हो। मन के बहुत सारे उसमें आयाम आ गए, और वहां पे स्थिति ऐसी हुई कि लोगों ने लव मैरिज करनी शुरू कर दी। बड़ी अच्छी सी एक कहानी है, मैंने ओशो के मार्फत ही एक वीडियो में सुनी थी, एक ऑडियो में सुनी थी, सुनाता हूं आपको। ओशो कहते हैं 3 अवस्थाएं हैं। एक शरीर की अवस्था कि आप शरीर के तल पे जीते रहिए, आपका 200 सालों तक संबंध एक रहेगा, एक ही स्त्री के साथ, और आप बड़े मजे से जी सकते हैं अगर आपका मन भटका नहीं रहा। शरीर के तल पे पहले लोग जीते थे, भले ही जीवन में कोई आनंद नहीं है लेकिन कोई कमी भी नहीं। दूसरे तल पे मन के तल पे जीने वाले लोग हुए जो मन के तल पे जीते हैं, और मन के तल पे जीते हैं, और फिर उसके बाद मन का तल ऐसा जैसे फूल, शरीर का तल ऐसा जैसे कचरा। मन का तल फूल, शरीर का तल कचरा, आत्मा का तल प्रकाश। 3 बातें समझ गए। अब इसी को ओशो ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा एक राजा के 3 पुत्र थे, और राजा को ये निर्णय लेना था कि अब तीनों में से किसी को राज्य दिया जाए।
तो उन्होंने कहा तीनों को एक परीक्षा से गुजारने के लिए राजा ने आयोजन किया। उन तीनों के अपने अपने महल थे जो कि बराबर के थे। राजा ने सबको 100-100 सोने के सिक्के दिए तीनों को, और कहा कि अपने महल को किसी ऐसी चीज से भरो जिससे अधिक से अधिक भर जाए। तो पहले बच्चे ने एक काम किया, उसने पूरे इलाके का कचरा उठा के वहां अपने महल में भरवा लिया, क्यों इतने में कचरा ही आ सकता था। तो राजा ने जब उसका देखा महल तो उन्होंने कहा ये लड़का पूरी हमारे राज्य को गंदगी से भर देगा, क्योंकि इसके पास कैलकुलेशन तो है लेकिन इसके पास वो जो विजन होना चाहिए, जो राज्य को खुशहाली देने का विजन होना चाहिए, वो इसके पास नहीं। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे बच्चे ने जो था वो फूल से अपने महल को भर दिया था। ज्यादा तो नहीं आ पाए थे लेकिन बिखरा बिखरा के पंखुड़ी डाल के फूल भर दिया। राजा ने उसे देखा, उसने कहा इस व्यक्ति के पास खुशहाली की तरफ तो सोच है लेकिन इसकी कैलकुलेशन गड़बड़ है, क्योंकि जो फूल आज खिले हैं कल मुरझा जाएंगे। यह हो गई प्रेम की अवस्था। फिर तीसरे बच्चे के उसमें यह था कि उन्होंने दिए जलाए, बहुत दिए मिल गए थे और उसने कोने कोने में दिए जलाए। अब वो दियों का प्रकाश जो था ना तो खटर पटर कर रहा था ना कोई झंझट कर रहा था, और जल रहा था बहुत अच्छे से। पूरे महल में उजाला हो गया। राजा ने कहा इस बच्चे के पास गणित भी है और इसके पास राज्य को देने के लिए सौंदर्य भी, समझ भी, ये बच्चा राजा बन सकता है। तो कहानी 3 तरीके की आ जाती है। यहां पे पहला शरीर के संबंध पे जो संबंध थे जो पहले चल रहे थे, उसमें कोई भी तलाक जैसी व्यवस्था की बात ही नहीं आती थी, क्योंकि वो जो पैदा होते थे बाल विवाह हो जाता था और मृत्यु तक वहीं रहती थी। इससे बोले पति के घर जाना वहीं मर जाना, इसीलिए बाप जो है वो कह देते थे कि जाओ तुम्हें दान किया कि वहीं मरना जाके। दूसरा मन आ गया, जब से मन आया मन ने जीना तो शुरू किया, लेकिन आप किसी भी स्त्री के संबंध में, किसी भी पुरुष के संबंध में अधिकतम जो आप कल्पनाएं कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम आप 6 महीने में जी लेते, अधिकतम। उसके बाद भी यदि कोई संबंध में कुछ हो सकता है तो वो तभी कुछ हो सकता है जब उनके संबंधों में दिए जैसी प्रज्ञा, कि एक दूसरे की जिंदगी में खटर पटर नहीं कर रहे लेकिन प्रकाश एक दूसरे की जिंदगी में शामिल है और एक दूसरे की जिंदगी को सहयोगी बन के फैला रहे। तीसरी अवस्था जो है वो मनुष्यता का भविष्य है, अभी हुई नहीं। ये तीसरी अवस्था को कोई लिव इन रिलेशनशिप मत समझ लेना। लिव इन रिलेशनशिप एक नए तरीके का चूतियापा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि थोड़ी मिर्चें खा के हमारी इंद्रियां जो थी वो ज्यादा मिर्चों की आदी हो गई। यानी कि आपका मन जो प्रेम विवाह की तरफ भागा था वो प्रेम विवाह के संबंध में झंझट पता लग गया कि बहुत सारे हैं, तो उन्होंने कहा ये झंझट भी नहीं लेने लेकिन प्रेम के मजे लेने। इससे आया है लिव इन रिलेशनशिप। ये मिर्चे की जैसे सेंसिटिविटी शरीर की खत्म हो जाती है, हम ज्यादा मिर्चे खा खा के और मिर्चे खाते हैं, फिर और मिर्चे खाते हैं, उसी तरीके से ये हम एक्सेस हो रहे हैं। और पश्चिम में देखो, पश्चिम में विवाह हो रहे हैं और विवाह का आधार आज के युवा के लिए केवल सेक्स है। आज के युवा के लिए 2 लोगों के विवाह और प्रेम का मतलब केवल सेक्स है, दूसरी कोई चीज नहीं। तो पश्चिम ने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया कि लिव इन रिलेशन में जी लिए। उनका लिव इन रिलेशन में भी मजा नहीं आ रहा, तो अब वहां पे वो स्वीपिंग का खेल चल गया। अब वो कहते हैं अपने पार्टनर के साथ जाते हैं क्लबों में, उन्होंने कहा तू मेरे पार्टनर के साथ सो और मैं तेरे पार्टनर के साथ सोता हूं, स्वीपिंग चल रही है। ये और ज्यादा मिर्चे खाने की बात हो गई। स्वीपिंग के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। एक तो टैबो में मैंने एक दिन देखा है एक प्रोग्राम में कि लोग एक दूसरे का खून पी रहे हैं, पार्टनर्स। अब आप कहोगे खून पी रहे हैं? हाँ, बाकायदा वो इंजेक्शन से खून निकालते हैं, अपना खून तुम्हें पैक बनाते हैं, तुम्हारा खून इंजेक्शन से निकाल के अपना पैक बनाते हैं, फिर दोनों चीयर्स करते हैं, फिर सेक्स करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर वही खून डाल रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन भविष्य वो जो दिए वाला है वो है। अगर सही में भविष्य है तो दिए वाला है। दिए वाले भविष्य में आपका शरीर भी शामिल है, मन भी शामिल है और समझ भी शामिल है। मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो
भाग रहे हैं इस तरफ जहां पे पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं लोगों के प्रेम संबंधों में, बहुत अजीब अजीब। इतने आज के युवा के पास प्रेम को लेके इतनी अलग तरीके की धारणाएं हैं, जो धारणाएं प्रेम जैसी चीज को तो कहीं दूर भगा दिए, कुछ और हो गया। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अघोरियों के साथ रहा, शमशान घाट में रहा, मैंने अघोरी देखे। अघोरी क्या करते हैं? विरक्ति के लिए कुछ करते, तो उनका भोजन खाते हैं, और भोजन से तो बहुत ज्यादा लोगों का लगाव होता है, तो वो भोजन को फिर वॉमिट करते हैं। पहले भोजन खा लेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, खूब बढ़िया भोजन। उन्होंने कहा कि हमने पनीर खाया। अब सामान्यतः आप पनीर खाते हो तो सुबह के समय वो पनीर जो है वो क्या हो जाता है वो किसको पता, तो वो पहले पनीर खाते हैं, अरे ये मैंने खुश होके खाया, फिर थोड़ी देर बाद वॉमिट करते हैं, फिर वॉमिट सामने डाल देते हैं, कहते हैं वही पनीर अब बाहर आ गया, अब इसको फिर खाते हैं। हाँ, अब आप लोगों को कितनी वॉमिटिंग आ रही होगी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो विरक्ति के लिए, वो देख रहे हैं, वो एनकाउंटर कर रहे हैं। तो आज के जो लोग अपने संबंधों में ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिजिकली एक्सपेरिमेंट, मेंटली एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग सारे हमारे तंत्र में पहले हो चुके। आपको शायद ये भी नहीं पता कि बहुत से लोग जो बाबा लोग होते हैं इस तरीके के अघोरी संप्रदाय में, खास तौर पे उनके साथ स्त्रियां भी रहती हैं, और जिस तरीके के प्रयोग ये पश्चिम कर रहा है वो प्रयोग सब इंडिया में हो चुके हैं, और उसके बाद पता लगा कि ये व्यर्थता है। फिर उन्हें पता लगा कि मोक्ष एकमात्र मार्ग है, एकमात्र मार्ग है समझ को बढ़ाना, जिसके माध्यम से जीवन को बेहतर जिया जा सकता है। नहीं तो ये तो अनलिमिटेड है। अभी खून पी रहे हो सकता है कल को फेफड़े निकाल के चाटने लगो, क्या भरोसा। परसों बोलो कि तो हम तुम्हारे जो हैं वो अंडकोश के पकौड़े बना के खाना चाहते हैं। भाई ये इसकी कोई लिमिट है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जिस तरफ भाग खड़े हुए हो वो एक ऐसा रास्ता, अंधा रास्ता है जहां पे कोई मंजिल नहीं है। प्रेम का तो मतलब होता है एक साथी का। हम बात तो आखिर शादी की, प्रेम की इसीलिए करें ना, एक साथी की बात करें। एक साथी के साथ कहीं मंजिल नहीं पाना है, एक साथी के साथ अपनी मंजिल जो तुम दोनों की है उसको अच्छे ढंग से पहुंचने में सहयोग करना है। आप समझे? अब दो लोगों की मंजिल है। मान लो एक लड़का जो है वो आईएएस बनना चाहता है, एक लड़की जो है वो टीचर बनना चाहती, दोनों विवाह करते हैं। मैं कहता हूं समझदारी इसमें होगी, दोनों ये तय कर लें कि किसका क्षेत्र बड़ा है, उसमें दूसरा अपना क्षेत्र शामिल कर पाए। ऐसा भी संभव है, एक लड़की आईएएस बनना चाहती है, वो मैंने उदाहरण दिया। अब लड़कियों के हमें तो देखो छोटा ही रखा। चलो, एक लड़की आईएएस बनना चाहती है, एक लड़का जो है वो टीचर बनना चाहता है। शादी के बाद दोनों तय कर लें आईएएस में टीचर को डाला जा सकता है। उन्होंने कहा देखो तुम आईएएस बनो, मैं अपना टीचरिंग में थोड़ा बहुत पैसे की मदद करके तुमको आईएएस बनाने के लिए तैयारी प्रिपरेशन करो। यदि तुम आईएएस बन गए हम अपनी टीचिंग छोड़ देंगे और दोनों मजे से जीवन जिए। ये अच्छी बात है कि नहीं? कहते हैं सागर में जो सरिता गिरती है, जो नदी गिरती है, वो अपना खुद की चाह खत्म कर देती है, तभी तो सागर हो पाती। इसका बहुत एग्जाम्पल, उदाहरण, मतलब बिल्कुल जीवंत उदाहरण दिव्या और हम हैं। मुझे बकबक करने में बड़ा आनंद, भाई मेरा आनंद है, और क्या किया जाए, अभी देखो कर रहे हैं। दिव्या का आनंद ये कि आपको बकबक करने के लिए और बड़ा क्षेत्र मिले, आप ज्यादा लोगों को बकबक कर सको, ये दिव्या का आनंद। मेरी योग्यता ये नहीं कि मैं जाके बहुत डीलिंग कर पाऊं, मैं डीलिंग की मेरी योग्यता नहीं, मैं ज्यादा क्लाइंट से बातें नहीं कर सकता, टॉपिक वाइज कर सकता हूं, मतलब व्यर्थ की नहीं कर सकता। तो और दिव्या ने, हमने ये बहुत समझदारी है कि दिव्या वो चीज हैंडल कर लेती है, दिव्या वो हैंडल कर लेती है, और मैं अपना जीवन में बकबक कर रहा हूं लगातार, जो मेरा स्वभाव। हाँ, ये है कि हम दोनों की इस चीज की, हम लोगों ने जिस ढंग से उसको मैनेज किया है, उस मैनेज के तहत ऐसा है कि हम दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, एक ही साथ काम कर रहे हैं। खूबसूरती यह है कि 24 घंटे का हमारा साथ है, हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, और काम भी अपना ऐसा कर लिया कि जहां घर है वहीं काम। देखो, ये मैं बता इसलिए रहा हूं कि
जो भी है, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम में सहयोगी होते हैं तो एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई स्त्री, यदि कोई पुरुष अपने पार्टनर के साथ उसके कार्य में सहयोगी हो जाता है तो उस कार्य की सफलता 99% तक सुनिश्चित हो जाती है कि वो सफल हो जाएगा, 99%। लेकिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह जाके काम कर रहे हैं, सफलता कम होगी, आनंद कम होगा, सब चीजें कम होंगी। ये मैंने एक अपनी समझ से इसके आगे की बात कह दी कि इस तरीके की चीजें ऐसे करनी चाहिए। जी प्रभु। भय और नाभि के संबंध का रहस्य बताइए। कोई रहस्य नहीं, बकवास मुझे नहीं करनी नाभि और भय की बात। ये जो नाभि चक्र स्वादिष्टान ये वो फालतू की है, ये बहुत तमाशे बाबाओं ने पहले कर रखे हैं, वही वाला वीडियो सुना दो किसी का। ऐसा करो, एक इस संबंध में मेरा एक सुझाव है कि कोई भी, जितने भी बाबाओं ने बोला है भय और नाभि का संबंध लगभग एक जैसा बोला है, तो कोई भी एक वीडियो उठा लो और जितने बाबाओं ने बोला सबके उस पर फोटो बीच बीच में चलाओ, आवाज एक चलने दो और सबको, आवाज भी एक नहीं, आवाज भी एआई की बना दो और सारे बाबाओं ने वही बोला है, डाल दो। हमारी भी जरूरत क्या है शुरू बोलने? योगेश को जानना है। योगेश को तो अभी बाबा जी निपटी नहीं रहे, इसको तो किसी दिन ओशो के फोटो रख के 50 बार जो है उस पर गालियां दिलवाएंगे तब तभी जाएंगे। आज इतना ही।